हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक की मरक्का निगारी। आज हम इस वीडियो में मौलवी अब्दुल हक की मरक्का निगारी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू ज़बान के बेमसल महसनों और उर्दू अदब के नामूर अदीबों में एक नहायत अहम नाम मौलवी अब्दुल हक का है। इन्होंने उर्दू की ऐसी सरपरस्ती की और उसकी तरवेज व तरक्की के लिए ऐसे नुमाया कारनामे अंजाम दिए कि बाबाए उर्दू कहलाए। यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। यह बहुत फेमस पर्सन है जो एक नंबर में पूछा जाता है। और मौलवी अब्दुल हक के कारनामे हमा जहती हैं। इन्होंने उर्दू की बहुत सी नायाब किताबों को जो मखतूतों की शक्ल में थी और जिनके नापसंद हो जाने का कोई अंदेशा नहीं था, ढूंढ ढूंढ कर निकाला और तहकीकी मुलाकात के साथ शाइल किया। इन कामों के अलावा वह एक काम इन्होंने और किया जिसने उर्दू अदब में इनका नाम जिंदा जावेद कर दिया। वह काम है मरक्का निगारी या खाका निगारी, शख्सियत निगारी। शख्सियत निगारी दरअसल मौलवी अब्दुल हक का पसंदीदा मशगुला था। जब किसी शख्सियत को याद करने का मौका मिलता तो उसके बारे में कुछ लिख देते, इसलिए इनके खाकों में यकसानियत नहीं। मौलवी साहब ने शख्सियत के मुताल्लिक जो मजामिन लिखे हैं, इन में से बाज सवानाह निगारी के झेल में आते हैं और बाज खाका निगारी की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के 18 खाकों का मजमूआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद हम असर क्या है? तो चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के 18 खाकों का मजमूआ है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ये खाके इन्होंने मुख्तलिफ अवकात में लिखे और शाइल भी हुए। इनके होनहार शागिर्द शेख चांद ने इनको यकजा करके चंद हम असर के नाम से किताबी शक्ल में शाइल कर दिया। इन खाकों में सब से तवील खाका सर सैयद का है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे तवील खाका किसका है? सर सैयद अहमद का है। चंद हम असर में मौलाना मोहम्मद अली का खाका है जो एक सियासी रहनुमा थे। हाली और मीर के मिनाए के खाके भी नजर आते हैं। हसन अल मुल्क और वहीद अल दीन सलीम पर भी मौलवी साहब ने कलम उठाया। इनके अलावा दो गुमनाम शख्सियतों के खाके पेश करके मुसन्निफ ने इनको अमर कर दिया। ये हैं नूर खां और नामदेव माली। इन दोनों का जायज़ा हस्बे झेल है, यानी कि इन दोनों को इन्होंने मशहूर कर दिया। और इनके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे नूर खां के बारे में। नूर खां के खाके का अनवान है गूदड़ी का लाल, और इसमें शक नहीं कि अनवान साहब खाका के हस्बे हाल है। नूर खां एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब्दुल हक ने नूर खां से मुताल्लक़ बहुत से दिलचस्प वाक़यात लिखे हैं। वह एक बेरिया इंसान थे। मसलहत, मौका शनासी और दूर अंदेशी इनकी सरसत में थी ही नहीं। वह बेहद साफ गो और बेबाक थे। मौका व महल की नज़ाकत को समझे बगैर जो कुछ मन में आता भला तामील कह देते थे। बेशक ये इनकी खूबी थी, मगर आज की मौका परस्त दुनिया में ऐसे आदमी को नादान के सिवा और क्या कहा जा सकता है। नूर खां को ऐसी आदत का तनवान अक्सर भुगतना पड़ता। मौलवी अब्दुल हक ने नूर खां का नक्शा कुछ इस तरह पेश किया है। वह हस्बाब के खरे, बात के खरे, दिल के खरे थे। वह वफा के पुतले और जिंदा दिली की तस्वीर थे। ऐसे नेक नफ्स, हमदर्द, मरनजान और वज़ादार लोग कहाँ होते हैं। इनके बुढ़ापे पर नौजवानों को रस आता था और इनकी मस्तादी को देखकर दिल में उमंग पैदा होती थी। इनकी ज़िंदगी बेलौस थी और कौम ऐसे ही लोगों से बनती है। काश हम में बहुत से नूर खां होते।
अब हम पढ़ेंगे नामदेव माली के बारे में। नामदेव माली का खाका तो ऐसा है कि आज तक उर्दू में इतने मामूली इंसान पर इतना अच्छा खाका नहीं लिखा गया। नामदेव माली में बहुत सी खूबियाँ थी। मसलन खिदमत खल्क का जज्बा इसमें बेहद था, मगर इसके ज़फ़ाकसी और फ़र्ज़ शनासी ने मौलवी साहब को ख़ास तौर पर मुतासर किया। वह किसी तरह के सलाह व सताइश का तलबगार न था, इसे तो अपने काम से इश्क था। वह हर वक्त पौधों की नगहरास्त में लगा रहता था, पेड़ पौधों को अपनी औलाद की तरह चाहता था और इन्हें सरसब्ज व शादाब देख कर बाग बाग हो जाता था, यानी खुश हो जाता था। एक दिन अपने काम में मशगूल था कि शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और माली तो भाग कर इधर उधर छुप गए, मगर इसको खबर न हुई। मक्खियों ने इतना काटा कि वहीं दम तोड़ दिया। मौलवी साहब का दुरुस्त इरशाद है कि वह मरा नहीं, शहीद हुआ। अब हम पढ़ेंगे सैयद अली बिलग्रामी के बारे में। सैयद अली बिलग्रामी की मौलवी साहब के दिल में बड़ी इज्जत थी और हकीकत यह है कि वह बहुत सी खूबियों के मालिक थे। आलिम, फजाल होने के अलावा बहुत इल्म दोस्त, नेक नफ्स और बेरिया इंसान थे। ज़रूरतमंदों की मदद से वह कभी हिचकिचाते न थे। इन सारी खूबियों का जिक्र करने के बाद मौलवी साहब इनकी खामियों की तरफ इशारा करने से भी नहीं हिचकिचाते। मिलाहज़ा फरमाइए, मरहूम में एक बड़ा नक्स ये था कि वह मतलून मिजाज थे और बाज़ औक़ात खुद गर्ज लोगों के बहकाने से भटक जाते थे या हबे ज़ाह में ऐसी बातें कर गुजरते थे जो इनकी शान के साया न होती थी। अब हम पढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद अली के बारे में। मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत अजीब व गरीब थी। बड़ी खूबियों के मालिक थे। खुदा ने जिन सलाहियतों से इन्हें नवाजा था, उनसे न खुद फ़ायदा उठा सके न कौम को कोई फ़ायदा पहुँचा। इनमें बर्दाश्त व इल्म की कमी थी। मिजाज में बेहद तलून था, ज़रा सी बात पर आग बबूला हो जाते थे। मौलवी अब्दुल हक ने इन्हें कोहे आतिश फसा से तस्बिया देते हुए लिखा है, वह आज़ादी का दिल दादा है और ज़बर व इस्तबदाद का पता दुश्मन था, लेकिन अगर कभी इस के साथ में इक़्तिदाद आ जाता तो वह बहुत जाबर और मस्तबद होता। वह मोहब्बत व मरूत का पतला और दोस्तों पर जान निसार करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन ज़रा सी बात पर इस कदर आग बबूला हो जाता था कि दोस्ती और मोहब्बत ताक यानी तराजू पर धरी रह जाती थी। दोस्त भी इसके जाह निसार और फदाई थे, लेकिन इस तरह बचते थे जैसे आतिश परस्त आग से बचता है। आतिश परस्त यानी आग से खेलने वाला। अगले मुसन्निफ़ आते हैं हमारे सर सैयद अहमद मौलवी अब्दुल हक का गहरा ताल्लुक़ रहा है, और सच तो यह है कि इन ही के कदमों में बैठकर मौलवी साहब ने लिखना सीखा था। मौलवी अब्दुल हक ने सर सैयद के खाके में एक वाक़या तहरीर किया है कि अब्दुल हक ने कॉलेज यूनिफॉर्म के लिए एक कोट सिलवाया जिस पर मदरसा अल उलमा लिखा था। अब्दुल हक यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हुए तो सर सैयद ने उठकर इन्हें सलाम किया। दरअसल ये सलाम कॉलेज यूनिफॉर्म का था और उस तरह के बहुत से वाक़यात अब्दुल हक ने तहरीर किए हैं। अगला मुसन्निफ़ आता है हमारा महसन मुल्क के दाद व दहस का जिक्र करके अब्दुल हक ने ये साबित कर दिया है कि वह वाकई कौम के महसन थे। इन में पारसी पत्थर की सफ्त थी कि जो छुआ वह खालिस होना बन गया। मौलवी अब्दुल हक के ये खाके बहुत सी शख्सियतों की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि हमें इनसे गहरा अंश हो जाता है और महसूस होता है कि हम कभी न कभी इनके साथ रह चुके हैं। अब्दुल हक की नस्र निगारी की खसूसियात। सादगी बयान अब्दुल हक की नस्र निगारी की बहुत बड़ी खूबी है। मौलवी साहब आसान जबान के कायल थे। इन्होंने बार बार इस अम्र पर जोर दिया कि जवान अदाए ख्याल का
वसीला है। इसका मकसद ये है कि हमारे ख्यालात व एहसासात दूसरों तक पहुँचाए जा सके। अरबी व फ़ारसी के नामानुस शकील अल्फाज का इस्तेमाल इन्हें नापसंद था, इसलिए मौलवी अब्दुल हक ने ख़ास तौर पर ऐसे खाकों में जो अंदाज इख्तियार किया वह सादा और सहल होने के साथ साथ अनाई और तासीर से लबरीज है। दिल में खलूस, ख्याल में सदाकत, मौज़ू पर गिरफ्त और अल्फाज पर काबू हो तो खुद मौलवी साहब के अल्फाज में फ़िक्र मोती की तरह सफ़हा कागज़ पर ढलक जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में मौलवी अब्दुल हक की मरक्का निगारी के बारे में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।